Actually, with time, have a lot of options. Those are available in the market in the fuel sector, and even you people know very well. आजकल देखो तो ये बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स जो दिल्ली गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम लाई है, फेम स्कीम, काफ़ी प्रमोट हो रहा है। अगर आप कोई बैटरी वाली गाड़ियाँ लेते हो तो यू कैन गेट 30% रिबेट्स या कुछ। इसके अलावा इफ़ यू गो लाइक इंजन विंजन, अभी 2018 में एक ट्रायल हुआ था, आपने सुना होगा, हाइड्रोजन सीएनजी वाला। और वो क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में रहा भी है 2019 में, हाइड्रोजन सीएनजी का कॉम्बिनेशंस, जो दिल्ली में वो दिल्ली सरकार और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया था, जहाँ पर उसी सीएनजी वाली गाड़ियों में उन्होंने 20% के आसपास हाइड्रोजन फ्यूल को मिलाकर उसी इंजन में यूज़ किया था और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए थे। तो कहीं ना कहीं दोस्त, आजकल सरकार इस पर भी बहुत ध्यान दे रही है कि क्या हम जो फ्यूल्स हैं उनके कुछ और भी फ्लैक्सिबल ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। और उन फ्लैक्सिबल फ्यूल ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए सरकारें जो हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं तो दे आर वर्किंग स्पेशली for the use of flex fuel vehicle on and they are working especially for the flex fuel users in flex fuel vehicles, है ना। यानी कहने का मतलब है कि जो फ्लैक्स फ्यूल जो बन रहे हैं, जिनमें फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ फ्यूल, फ्लैक्स रिप्रेजेंट करता है फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ फ्यूल, उनके लिए उसी तरह के व्हीकल्स भी बनने होंगे और समय के साथ साथ ये बड़े अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। तो आगे आइए बताता हूँ इस पूरी वीडियोस में कि फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल में सरकार क्या करने वाली है, किस तरह के फ्लैक्स फ्यूल होते हैं, किस तरह के फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स होते हैं, इनसे क्या क्या बेनिफिट हैं, और इनको लेकर मैं आज आपके सामने डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ आगे 2020 के फ्रीडम्स एग्जामिनेशंस के लिए। इवन दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स स्टिल इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस पेपर। सो मैं डॉक्टर रवि गिरी आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आई वेलकम टू एवरीवन एंड आई हैव डन माय पीएचडी आईटी दिल्ली। आई एम रनिंग वन ऑफ द इंस्टीट्यूट एट गोरखपुर फेस टू फेस एज द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट पूर्वांचल आईएएस. I'm working and teaching as a science tech and environment, done some research work, 10 years teaching experiences, 1000 plus selections, author of McGraw-Hill publication of science tech environment book. Those are the highly selling book in India. Part of this is my Telegram channel. Here you people can connect and download all the PDF Ravi UPS _ Unacademy, and ये है मेरा Unacademy प्रोफाइल जहाँ पर आप मेरे लाइव क्लासेस दे दनादन सुन रहे हैं। ओके, और बहुत ही प्यार आप मुझे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये रवि पी अग्ररी 2010 यानी अकेडमी पर मेरा प्रोफाइल है। आप यहाँ पर मेरे साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो 21 से स्टार्ट हो चुकी हैं। मेरा यूज़ कोड है रवि यूपीएससी, जहाँ पर यू विल गेट सम रिबेट ऑल्सो ऑन योर फीस, अराउंड 10% एक्स्ट्रा फीस डिस्काउंट यू विल गेट इट। ये प्राइस हाइक है जो मैं आपको बता दूं, अभी 23 को हाइक होना था, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन आपको मिल गया है, ओके, बिकॉज ऑफ पॉपुलर डिमांड। ओके, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है यहाँ पर। 3000 रुपीज़ आपके प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस, 2000 रुपीज़ आपके प्लस जीएस सब्सक्रिप्शन में प्राइस हाइक हो रहा है। तो उसके पहले आप ज्वाइन कर लो, और प्लस यहाँ पर 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन भी आपको कोर्स में मिल जाता है। हम बात कर रहे हैं एक चीज़ और जो मैं कैसे भूल सकता हूँ, एक्चुअल में 26 दिसंबर 2 जनवरी को ठीक 11 बजे आपका एक टेस्ट है। इस टेस्ट को ज्वाइन करना ज़रूर करना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप फुल 4 करोड़ प्लस, ये डिफरेंट तरह के ऑल इंडिया रैंकिंग, आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो यू पीपल कैन इवेल्युएट योर स्टडीज़ एंड प्रिपरेशंस कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। गॉट इट, फाइन। अब आइए हम उस टॉपिक को लेके बात करते हैं जिसकी डिस्कशंस इंट्रोडक्शन में मैंने किया था, फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, फ्लैक्स फ्यूल मीन्स फ्लैक्सिबिलिटी, और फ्लैक्सिबिलिटी के लिए, फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल के लिए आपको क्या चाहिए, एक फ्लैक्स इंजन चाहिए। और इसके बारे में अक्टूबर में जाकर यूनियन गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस देती है कि इंडिया में हम कैसे फ्लैक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स को यूज़ करेंगे, लेकिन हाँ, इसको यूज़ करने के लिए हम फ्लैक्स इंजन भी लगाएंगे, ठीक है। अब वो क्या होगा, पूरा का पूरा गाइडलाइंस आता है जहाँ पर किस तरीके के फ्यूल्स को हम मिक्सिंग करके हम व्हीकल्स के अंदर यूज़ करेंगे, इन सारी चीज़ों पर एक गाइडलाइन जारी किया था। क्या है ये, कैसे चीज़ें यूज़ करते हैं, आइए मैं आपको बताऊँ। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है दोस्त, दैट इज़ एथेनॉल, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एथेनॉल, जो आपके आगे की एक्टिविटीज़ में भी मिल जाएगा, एथेनॉल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर सरकार बोलती है कि हम लोग एथेनॉल की ब्लेंडिंग शुरू करते हैं, और किस लेवल पर करते हैं, कैसे करते हैं, पेट्रोल के साथ वो पूरा एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, यानी मैं बोल सकता हूँ EBPP
आता है। ईवीपीवी में है क्या, मैं आपको पूरी कहानी शुरू से बताता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में देखो, कहानी शुरू होती है बायोफ्यूल से। ओके, सो दिस इंटायर स्टोरी बैकग्राउंड इज अ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल में देखो 2 वर्ड हैं, द वन इज बायो मीन्स बायोलॉजी, bio means biology, and fuel, तो you know very well, it is very common as a source of energy. Biology we are calling them as a study of living organism. तो वो living organisms जिनको हम generally फ्यूल के लिए यूज करते हैं, वो उस तरह का फ्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनता है या प्रिपेयर होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ बायोफ्यूल। अ फ्यूल दोज आर डिराइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ बायोफ्यूल, है ना। सिंपल वर्ड में ऐसा फ्यूल जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाए। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई प्लांट्स हो सकता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो इफ थ्रू द हेल्प ऑफ दीज, है ना, ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग बीइंग्स फ्यूल इज गेटिंग रेडी, तो इसको हम बायोफ्यूल कहते हैं। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रोड मैप बनाया। क्या बोला कि एथेनॉल की ब्लेंडिंग 2005 तक हम कैसे करना शुरू करेंगे, इसके बारे में पता है आपको। बताऊं, आज का मतलब मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ आज एथेनॉल की मिक्सिंग, असल में इस एथेनॉल को हम किसके साथ मिला रहे हैं, हम इस एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर यूज़ करते हैं। हम इस एथेनॉल को पेट्रोल में मिला के यूज़ करते हैं। आज इंडिया में लगभग पर लीटर ऑफ पेट्रोल में 8.5% एथेनॉल की मिक्सिंग हो रही है। सुन लो, ठीक सुन लो, 8.5% जो एग्जैक्ट डेटा है। यानी इसका मतलब अराउंड 91.5% जो हमारा फॉसिल फ्यूल वाला पेट्रोल है, उसमें 8.5% एथेनॉल को मिलाया जा रहा है और इसी को यूज़ किया जा रहा है। तो सरकार कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ऐसा करो, दिस 8.5% को इसको बढ़ाकर 2022 के अप्रैल तक, है ना, इसको पहुंचा दो 10%। E10 का मतलब होता है दोस्त, है ना, दिस E10 मीन्स व्हाट, द अमाउंट ऑफ एथेनॉल शुड रीच अप टू 10%, है ना। इसको 10% कर दो, कब तक, अप्रैल 2022 तक। और जो नया चेंजेस हम धीरे धीरे फेज मैनर में करेंगे, इसी को उठाकर 2023 से 2025 के बीच में जब तक हम वहां पहुंचेंगे, इस मिक्सिंग को उठाकर हम 20% कर देंगे। सो व्हाट इज दिस बेनिफिट, मतलब क्या करने वाली है सरकार, 20% करने की बात कर रही है इंटर दिस केस ऑफ एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों जरूरी है, व्हाट इज द बेनिफिट दोज इंडिया विल हैव, तो मैं आपको लिए चलता हूं उधर की तरफ। लेकिन उसके पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। आपको पता है एथेनॉल एक बायोफ्यूल है, ठीक है, किस प्लांट से आता है, किस प्लांट से आता है एथेनॉल, मैं आपको बताता हूँ। 2 प्लांट्स दोज आर वेरी वेरी कॉमन फॉर द एथेनॉल प्रोडक्शन। द वन इज द शुगर केन, एंड सेकेंड इज द मेज क्रॉप। तो शुगर केन एंड द मेज, दीज आर वेरी वेरी कॉमन वाला प्लांट, दोज पीपल यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। बट आई एम टेलिंग यू नॉट ओनली दीज, अदर प्लांट्स ऑल्सो देयर। लॉन्ग बैक यूपीएससी ऑल्सो आज द नेम ऑफ शुगर केन एंड द मेज इन योर पेपर। अच्छा, मेज ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, पता है, इसके जो सीड्स होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उससे आप एथेनॉल बना लेते हो, ठीक है। लेकिन पता है इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है उसमें सेलुलोज होते हैं, उससे हम बायोडीजल नहीं बना लेते। तो ये वाला भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि मेज के बाई प्रोडक्ट से बायोडीजल बनाते हैं, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बेसिक प्रॉब्लम है। यूपीएससी नेवर एज द हाई फाई क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल से बेसिक क्वेश्चन पूछता है। तो फिलहाल यहाँ मैं बता रहा हूँ। अब शुगर केन और मेज में क्या पता है, शुगर केन और मेज में आप उनके जूसेस ले लो, उसमें क्या होता है, या उनके मोलासेस ले लो, जो बचे पार्ट होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। उन कार्बोहाइड्रेट वाला जो सब्सटेंस होता है शुगर केन और मेज वाला, उसमें ना एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, सुना होगा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उसके अंदर डाल दो। उस माइक्रोनिजम्स की मदद से पूरा का पूरा जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट शुगर केन मेज स्टार्च जो होता है, ये कन्वर्ट होकर एथेनॉल में बदल जाता है और उसी एथेनॉल को हम ले जाके पेट्रोल में मिलाते हैं। तो ये चीज़ कंफर्म हो गई कि जो पेट्रोल है वो तो फॉसिल वाला है, दोज आर अवेलेबल इन द नेचर, और एथेनॉल जो है दैट इज अ प्लांट वाला है, ठीक है। ये चीज़ आपको मैंने एक शॉर्ट में फिर से समझा दिया। तो मैंने अभी आपको बोला एथेनॉल है क्या, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बोल दी। एक तरह का ये क्या है, बायोफ्यूल है। यहाँ पर करते क्या, जो भी शुगर कंटेंट शुगर केन का या मेज का है, सारी चीज़ों को इनके ईस्ट या माइक्रोऑर्गेनिजम्स की मदद से, है ना, क्या करते हैं, एथिलीन हाइड्रेशन के प्रोसेस में, है ना, क्या बनाते हैं एथेनॉल को बनाने का काम करते हैं। और मैंने अभी बोला 2025 तक से, है ना, 2025 तक क्या टारगेट है, 20% एथेनॉल की मिक्सिंग स्टार्ट कर दी। पहले पता है सरकार ने इसी को 2030 बोला था, अब उसको शॉर्ट करके और जल्दी से जल्दी
2025 तक ही एथेनॉल की मिक्सिंग को बढ़ा देंगे। और अभी करीब करीब 8.5% एथेनॉल मिक्सिंग है, जो ऑफिशियल न्यूज़ है, जो ऑफिशियल न्यूज़ है। वैसे लोग जनरली 10% बोल दिया करते हैं। मैं भी अपनी क्लास में जो स्टैटिक, आप में से किसी ने मेरी स्टैटिक क्लासेस की हुई हैं, ठीक है, ये जो लाइव क्लासेस मेरी अकेडमी पर जा रही है, तो मैं उसमें जनरली 10% ही बोलता हूँ, बट ऑफिशियली यू शुड बी क्लियर 8.5% ये एथेनॉल की मिक्सिंग चल रही है इंडिया में। अब आप मेरे से पूछोगे सर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस एथेनॉल मिक्सिंग। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो पहली चीज़ मैं बताऊं कि भारत जो है दैट इज अराउंड 70% से प्लस 70% प्लस जो फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, उसके लिए भारत जो है इट्स डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज। हम अच्छा खासा इंपोर्ट करते हैं। एक बात बताओ, अगर हम इन चीज़ों को बाहर से खरीदते हैं दोस्त, अपने फ्यूल्स को अपनी ज़रूरतों के लिए, तो कितना सारा हमारा पैसा खर्च होता है, देश का पैसा खर्च होता है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स का जो पैसा होता है, जो देश के ग्रोथ में खर्च होता है, वो चला जाता है पेट्रोल डीजल खरीदने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होने वाला है, इस तरह की मिक्सिंग को जब आप 2025 तक पहुँचाओगे तो ऐसा कहते हैं कि 20% इम्पोर्ट हम कम कर लेंगे। 20% तक जो इंपोर्ट है, जो फ्यूल्स का आ रहा है, उसको हम कम कर लेंगे। तो काफ़ी हद तक हम पैसा भी बचा लेंगे, करीब करीब $4 बिलियन अप्रॉक्स 30,000 करोड़ रुपीज़ पर एनम बचा लेंगे। तो हमारे देश का जब पैसा बचेगा इस तरह के ऑप्शंस की वजह से, तो हमारे देश में आप लोगों के लिए खर्च होगा ना, आपकी सड़कें बनेंगी, आपके लिए बड़े ऑप्शंस बनेंगे, इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, आपको जॉब्स दिलाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों से डायरेक्टली तो नहीं, बट इनडायरेक्टली वी पीपल आर गेटिंग इट बेनिफिट्स। और दूसरी चीज़, जो शुगर केन फार्मर ग्रो कर रहा है, जानते हो फार्मर के साथ क्या होता है कि अगर आप देखो, जैसे अक्सर सुनने में आता है कि फार्मर ने अपना शुगर केन ग्रोथ कराया, बहुत बढ़िया, शुगर केन को ले जाके चीनी मिल पर दे दिया, शुगर मिल पे दे दिया, बहुत बढ़िया। अब दिक्कत क्या हो रही है, शुगर मिल वाले उनको दौड़ा रहे हैं बेचारे हमारे प्यारे प्यारे इनोसेंट फार्मर्स को। 6 महीने 10 महीने 12 महीने हो गए और वो पैसे ही नहीं दे रहे। ठीक है, अब यही अगर शुगर केन वो ले जाकर एथेनॉल इंडस्ट्री को बेच दें, एथेनॉल इंडस्ट्री जो है वो क्या बेनिफिट है, वो तो भैया उसका यूज़ एथेनॉल बनाने में कर देगी, और एथेनॉल बनाने में कर देगी तो लगे हाथों इनको अच्छा खासा पैसा देगी, जो शुगर मिल वाले नहीं देते हैं। और सुनो, यहाँ तक कि कैश दे देगी, क्योंकि एथेनॉल का डिमांड बहुत ज़्यादा है। बात समझ में आई? तो सर ये तो बहुत अच्छी बात हो गई सर, इसका प्राइस भी अच्छा है, तो फार्मर्स विल हैव अ बेनिफिट ऑल्सो। दूसरी चीज़, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो जनरली क्या होता है, जहाँ पर वाटर कम है, वहाँ पे भी उनको हम ग्रो करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोग सोचते हैं उससे बेनिफिट कम हो। जैसे मेज प्लांट ले लो, मेज प्लांट ऐसा है जो ऐसे एरियाज में ग्रो कर सकता है जहाँ पे वाटर सेविंग क्रॉप्स के फार्म में इसको बोला जाता है। और आपको बताऊँ, ऐसे बहुत सारे नॉन फूड फीड स्टॉक होते हैं, ऐसे जो चीज़ें ग्रो करती हैं जिनको हम खाते नहीं हैं, पर स्टिल उन प्लांट से हम एथेनॉल प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो वो प्लांट जो है किसी जगह पर एरिया में ग्रो करते हैं, वहाँ का क्लाइमेट ऐसा होता है जिनका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन उनसे भी एथेनॉल बनाया जा सकता है। तो सोचो वो प्लांट्स हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं। और इंडिया में इस तरह के नॉन फीड स्टॉक हैं जो खाए नहीं जाते, उनकी भी अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तीसरा फायदा क्या आपको बताऊँ, जो बायोफ्यूल्स होता है, याद रखना, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन जो फ्यूल होते हैं, जैसे प्लांट वन टाइप से, ये हमेशा आपको बताऊँ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, ये हमेशा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। इनसे वही कह रहा हूँ कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है ना, इनसे जो होता है हाइड्रोकार्बन होता है, इस तरह के फ्यूल, इस तरह के इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस काफ़ी हद तक कम होते हैं। और दूसरी चीज़ आपको बताऊँ, जब मैं आपको स्टैटिक अपनी क्लास में पढ़ा तो मैं कहता हूँ कि ये सब ना, ये जो बायोफ्यूल है, ये तरह का एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। अगर किसी ने मेरी क्लास की होगी तो यू नो वेरी वेल, ये एंटी नॉकिंग एजेंट होते हैं। और एंटी नॉकिंग एजेंट वो केमिकल कंपाउंड होता है, जब हम किसी पेट्रोल में मिलाते हैं तो पेट्रोल की नॉकिंग को कम करके उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ा देते हैं। और ऑक्टेन नंबर जितना ही अच्छा होता है, उस पेट्रोल की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है। तो सर ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। एथेनॉल की मिक्सिंग एक तरह से एथेनॉल एंटी नॉकिंग एजेंट है, और वो नॉकिंग को कम कर पेट्रोल की क्वालिटी, ऑक्टेन नंबर बढ़ाकर उसकी क्वालिटी बढ़ा देता है। तो सर उस पेट्रोल का माइलेज भी अच्छा हो जाता है, बिल्कुल माइलेज भी अच्छा हो जाता है, उससे माइलेज अच्छा मिलता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है ना। तो यहाँ पर आप देखो, एक तरफ से हमारा फायदा, दूसरी तरफ से हमारा दूसरा फायदा। पहला फायदा गाड़ी के केस में है ना, उसका माइलेज बढ़ा, और दूसरा केस इन्वायरमेंट के केस में इंटरनेशनल जो प्रेशर है भैया कि देखो कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाओ, देखो जीरो एमिशन की तरफ जाओ। तो कहीं ना कहीं इस तरह के ऑप्शंस दे विल हेल्प अस टू fulfill the demand of it and make us and to fulfill the particular target। लेकिन अब यहाँ पर बात ये होती है FFV के केस में कि FFV को कैसे करेंगे। तो एक तरह से एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ व्हीकल्स है, एक तरह का मॉडिफाइड वर्जन ऑफ व्हीकल्स है, जहां पर हम गैसोलीन और डोप्ड पेट्रोल यानी पेट्रोल की मिक्सिंग के साथ हम डिफरेंट लेवल पर एथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे। अभी मैंने बोला एथेनॉल की ब्लेंडिंग डिफरेंट लेवल पर करेंगे, लेकिन एक बात मैं बताऊं इंजन के साथ,
ठीक है, इन इंजन के साथ समस्या ये है कि इनमें कुछ वेयरिंग टियरिंग भी होती है, क्योंकि आपको बताऊँ, अभी आपको ड्रॉबैक में बताऊँगा, क्योंकि ये अच्छी तरह से लुब्रिकेंट नहीं होता है एथेनॉल। वही ब्राज़ील वाज़ील जैसे कंट्री में देखो, इन लोगों ने बड़े लेवल पर इस तरह की चीज़ें, फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल टाइप की चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल में ऑप्शंस क्या मिल जाते हैं, डिफरेंट एडवांटेजेस क्या मिल जाते हैं। अब आपकी एक ही व्हीकल में डिफरेंट मिक्सिंग ऑफ एथेनॉल को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट मिक्सिंग ऑफ एथेनॉल को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब बेनिफिट ऑफ एफएफबी क्या है? बेनिफिट ऑफ एफएफबी में तो आधी बेनिफिट तो पहले ही समझ चुके हो कि यहाँ पे पोल्यूशन जो होता है काफ़ी हद तक कम होता है। यहाँ पर हार्मफुल गैसेज जो हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तीसरी चीज़ आपको बताऊँ, एक अल्टरनेटिव फ्यूल आपको मिल जाता है एथेनॉल, जो आपके पैसे भी बचाता है। चौथी चीज़ यहाँ पे आपको बताऊंगा कि क्या है, आप यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि डिफरेंट ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स होंगे तो डिफरेंट लेवल ऑफ एथेनॉल को यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आपको बताऊं कि जो भारत सरकार है, यूनियन मिनिस्टर्स ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम भी चलाया है, लोगों को और ज़्यादा जागरूक बनाकर इस तरह की चीज़ों के उपयोग पर जोर देने के लिए उनको सरकार भी प्रेरित कर रही है। अगली बात मैं बताऊं कि जैसे भारत में कॉर्न, शुगर, वीट का अच्छा खासा सरप्लस प्रोडक्शन होता है। सबको पता है सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया में इस तरह के मैसिव ग्रोथ हुए हैं। तो भैया इस तरह के प्लांट्स को तुम लोग एथेनॉल के लिए यूज़ कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि मतलब इनकम भी कमा सकते हो। तुम्हारा कॉर्न, शुगर और वीट का अगर प्राइस अच्छा नहीं मिला, वो भी मिल जाएगा और इससे तुम्हारा इनकम जनरेशन भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो इंडिया में जो अच्छा खासा इंपोर्ट हो रहा है, जो लोड पड़ रहा है, उसको अभी बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 पे मैं किसी वीडियो में आपके साथ बात करूंगा, जबकि क्लासरूम प्रोग्राम में भी मैंने बात की है कि यहाँ पर टारगेट यही है कि आने वाले 10 सालों के अंदर भारत 20% एटलीस्ट जो इम्पोर्ट है उसको कम कर ले, तो कितना पैसा हमारे देश में बचेगा। ठीक है, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत को अपने ही सोर्सेज से पूरा कर लेंगे तो पीपल विल नॉट डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज। फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल के साथ चैलेंजेस क्या हैं, क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आ रही हैं। एक तो ये फ्यूल व्हीकल्स जो इंजन है वो काफ़ी कॉस्टली हैं, इनका रनिंग कॉस्ट देखो तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इन फ्यूल की इवन लोअर फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से इनका रनिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा मैं बताऊं तो कस्टमर के लिए ये एक्सेप्टेंस होगा कि नहीं होगा, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज भी लोग देखो, मैं बोलता हूँ भैया तुम लोग बैटरी वाली फ्यूल क्यों नहीं यूज़ करते, गाड़ी क्यों नहीं यूज़ करते, बोलते हैं भैया देखो चार्जिंग पॉइंट का है, पता चले कि 300 किलोमीटर के पास चार्जिंग चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के फ्यूल भी क्या हर जगह अवेलेबल होंगे, इस तरह के व्हीकल्स भी क्या उस तरह की एफिशिएंसी, उस तरह की चीज़ें देगी, तो वहाँ पे भी निगेटिविटी आ रही है। इसका रनिंग कॉस्ट ज़्यादा, फ्यूल भले ही सस्ता हो जाए दोस्त, जो सेकंड स्टेट में बता रहा हूँ, फ्यूल भले ही थोड़ा सस्ता हो जाए, ठीक है, लेकिन उसका रनिंग कॉस्ट ज़्यादा है। इस तरह की दिक्कतें हैं जो और दूसरा मैंने बोला कि यहाँ पर उस तरह का लुब्रिकेंट नहीं बन रहा है, ठीक है, इंजन में, इस वजह से वियरिंग टियरिंग में। जैसे आपको बताऊँ जो सीएनजी वाली गाड़ियाँ होती हैं, ये चीज़ें सुन लो धीरे से मैं बता रहा हूँ, इन गाड़ियों की जो एज होती है ना वो कम होती है, उसमें क्या है, हवा है, हवा कितना बढ़िया चलाएगा तुम बताओ। तुम लोग, जो गाड़ी है वो तो लोहा है, स्टील इंजन है ना, उसको तो जितना लुब्रिकेंट मिलेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। पता नहीं आप समझ रहे नहीं समझ रहे, लेकिन मैंने आपको समझा लिया भाई, ठीक है। चलो अब देखो, इंडिया में देयर आर डिफरेंट इनिशिएटिव्स लाए गए हैं। ये सीधे ये जो इनिशिएटिव्स है ना कहीं डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से एथेनॉल वगैरह को या इस तरह के फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल को प्रमोट ही करते हैं। इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए, जैसे नेशनल पॉलिसी एंड बायोफ्यूल 2018, अभी मैं बोल रहा था 20% लोड कम करने की बात रही, कमिंग 7-8 ईयर्स के अंदर E100 पायलट प्रोजेक्ट आया है, जीवन योजना आई है प्रधानमंत्री 2019 में, गोवर्धन स्कीम आई है ना, गोवर्धन स्कीम भी आई है, ठीक है, इसके 2018, और रीपर्पज यूज कुकिंग ऑयल, बहुत सारे ऐसे ऑयल वाइल होते हैं, कुकिंग ऑयल वगैरह, जिनको हम यूज़ भी नहीं करते हैं, बेकार होते हैं, वेस्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स वगैरह, दैट ऑयल वी कैन यूज़ एज अ फ्यूल। और ये चलते चलते दोस्त मैं आपको लास्ट में बता दूं, मेरी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हैं, ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं है ना कि 21 दिसंबर से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अनअकैडमी पर प्लस कोर्सेज में मेरी क्लासेस अवेलेबल हैं। आप मुझे इनरोल करने के लिए रवि यूपीएससी कोड को यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है यूपीएससी सीएससी के लिए, आप इस पर इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट तरह के सेगमेंट्स हैं, जिस तरह के टेस्ट आप चाहते हैं यू कैन गो इट विद द फ्री टेस्ट सीरीज। ये गुरुकुल एनसीईआरटी बैच है, 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, ये 22 दिसंबर से मेन बैच यूपीएससी का स्टार्ट हो चुका है फॉर 2020-2023। जो एडवांस बैचेस है फॉर जनरल स्टडीज़, ये इकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पर तो मैं आपको बार और हर बार और उससे भी ज़्यादा बार मैं बोलता रहूँगा, यहाँ पे इट इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ अनअकैडमी, जो मेरी अपनी एनालिसिस है, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ बोलता हूँ तो उसकी एनालिसिस कर लेता हूँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको एक नई मेंटरिंग मिलती है, एक
पर्सनल एक ट्यूटर मिलता है जो आपको वॉच करता है, क्वेश्चन आंसर सेशन में आपकी हेल्प करता है। लोन फैसिलिटी भी अनअकैडमी को मिलता है, 0% इंटरेस्ट रेट, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। ओके, इसमें नो प्रोसेसिंग फीस, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी, टेन्योर्स भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ये जो फीस और ये प्राइजेस हैं, ड्यूरेशन आप देख सकते हैं। मेरा कोड रवि यूपीएससी आप यूज़ करते रहिएगा, कभी भी कोई कोर्स लीजिए आपके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट, आपको 10% प्लस डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। ये आपके ऑप्शनल के कोर्सेज हैं जो वो भी अवेलेबल है रवि यूपीएससी पर। ये आपके बैचेस बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और लास्ट में चलते थे दोस्त, ये टेलीग्राम है जहाँ पर मेरे पीडीएफ अवेलेबल है, यहाँ से ले लो, लिखो नहीं, टाइम बर्बाद मत करो, यहाँ पे सारे के सारे करंट अफेयर्स मैं लेके आ रहा हूँ। अनअकैडमी पर मेरा प्रोफाइल unacademy.com/ravi@ravi2010 पर है, यहाँ पर आइए, कोर्स पूरा का पूरा साइंस है, लेकिन नॉर्मल मुझसे पढ़ लीजिए, यूज़ कोड रवि यूपीएससी यूज़ कीजिए और एंजॉय कीजिए विथ योर रिबेट्स। और लास्ट में चलते चलते मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बजर जो है इस अकेडमी पर करना ना भूलेंगे, और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। आप सबका मैं ख्याल करूँगा। और हाँ, मेरा जो कोर्स है अनअकैडमी पर जो स्टार्ट हुआ है उसके लिए आप लोगों को थैंक यू, लव यू ऑल गाइस। इतना प्यारा सपोर्ट आपने मुझे दिया, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे 3 दिन में एक साथ कई हज़ार बच्चे लाइव क्लासेस में मुझे सुनेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा लगा मुझे कि आज तक मैंने फेस टू फेस में बहुत लंबा काम किया, और जितने में बच्चों से मैं वहाँ नहीं जुड़ा, उससे ज़्यादा बच्चों से मैं इतने 3 दिन में आप लोगों ने मुझे जोड़ दिया, तो उसके लिए थैंक यू एवरीवन। आप सबका प्यार बना रहे, आप सब भी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, बड़ों का प्यार लेते रहें, छोटों को प्यार देते रहें और मुस्कुराते रहें। अगले वीडियो का फिर इंतज़ार करें, अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर।